तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री नमः। मातृपेचणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवतामणिभ्यो नमः। वागीश्वराभ्यां नमः। सन्न्यासीदेवाय नमः। दादागुरुभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सेति बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकीर्त्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव। पुत्रेति तन्मया करवो विनोदास्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजान वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माध्यां जगद्व्यापिनी
वीणां पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाढ्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकामविदवती पद्मासने संसिताम् वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय श्री नवले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय सरस्वती तेरे बेटी की जय हर जीवनी वेदी की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय अमर हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय दशरथ कुमार चारों भैया की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय और मुकटवती वाली की जय जय और भगवती वंशी वाली की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय राधा रमण हरि तेरी कामनी सूरत से एक तेरी सामने सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे बसी हो ही गया है प्यार मुझे बसी हो ही गया है प्यार मुझे आई है जमाने की जो कर बस तू ही मिला मुझे बसी तू ही मिला दीदार मुझे बसी तू ही मिला दीदार मुझे जीवन के जीवन के उजरे उपमुख की अब तक न मिली है पगार मुझे तक न मिली है पगार मुझे अभी तक न मिली है पगार मुझे ओ भाग्य बिहारी अब नरला दर्शन दे दे इकबार मुझे देखा ना कोई ऐसा दूसरा खूबसूरत है जैसा खूबसूरत मेरा चाँद का सलोना है अजमे नूर वाला ऐसा महबूब कहीं हुआ ना होना है काजल कहती है कि चंचल का चितवन लचक मटकनिया की मुस्कान में तो है नंद को छोना यशोदा को देखो ना है नंद को छोना यशोदा को देखो ना सब जग का निरोना ये तो जग का खिलौना है जग का निरोना ये तो जग का खिलौना है जग का खिलौना ये तो जग का खिलौना है गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोपाल
श्री गोविंद भगवान की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु श्री विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो परीक्षित जी महाराज की जय, बोलो वस्ती माता की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो जमुना मैया की जय, बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो दादा गुरु महाराज की जय, बोलो अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय, बोलो अपने अपने मताई बाप की जय, जय जय श्री राधे। परम आदरणीय सर्वमात्र शक्ति पिता तुल्य पुरुष शक्ति विप्र समाज संत समाज मेरे संगीतकार भक्त श्रोता और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी भक्त प्रेमियों को मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज व्यास पीठ से चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बोलो राधे राधे। सिया राम में सब जग जानी भैया करहूं प्रणाम जोरे जोगे पानी करहूं प्रणाम जोरे जोगे पानी। आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो कलयुग के अवतार ये हैं जिनका चारों युग में प्रताप है, अगर भगवान की कथा का कोई सच्चा वक्ता है तो वो है हनुमान जी महाराज, और अगर कोई सच्चा श्रोता है वो भी हनुमान जी महाराज। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, कराने वाले वो हैं और करने वाले भी वही हैं। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना करते कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान आसन आए विराज कर, करो सर्व कल्याण। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनिवरो, सुखदेव जी महाराज जो प्रसंग राजा परीक्षित को सुना रहे, आज राजा परीक्षित अपने हृदय में बड़े गदगद हो रहे हैं कि देखो मुझे भगवान की कैसी चिन्मयी सुंदर लीलाओं का श्रवण करने का सो अवसर प्राप्त हो रहा है। उस ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया बल्कि मुझे तो वरदान दिया है। जो आज प्रभु की ऐसी चिन्मयी लीलाओं का मुझे श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नंदा सत्वज
उत्पन्ने जाता हला दो महामना आहुक्य विप्राण वेद ज्ञान स्मात सुरजलंकृतः। नंद जी के घर पर आनंद हुआ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आज नंद बाबा ने अनेकों ब्राह्मणों को बुलाया और लाला का जन्मोत्सव मनाने से पहले धेनु नाम युते प्रहाद विप्र समलंकृते तिलादीन सप्तरतनो दशता कोम्बरामृता। कि 7 पहाड़ तिल के बनवाए और उनको सोने से मढ़वाया है, उनको दान किया। 2 लाख गौओं का दान किया नंद बाबा ने। बड़े धूमधाम से नंदो उत्सव मनाया गया। ब्रजवासियों को जब पता चला कि नंद रानी के लाला हुआ है तो सब सज धज करके बधाई मांगने के लिए आ रही हैं। एक हमारी मैया थी 95 वर्ष की। जब उसे ज्ञात हुआ कि नंद रानी के यहाँ पर लाला का जन्म हुआ है तो वो मैया भी सजने लगी। यार तो मैं भी बधाई लेने जाऊंगा। जो 80 वर्ष पहले शादी हुई थी उसमें जो उसका लहंगा सिला था वो एक मटका में ठूस करके रख रखा था। आज उस मैया ने उस मटका में से अपने लहंगा फरिया को निकाला है और सजने संवरने लगी। जो वस्तुएं होठों पर लगाने की थी जिसे लिपस्टिक कहते हैं, मैया को दीपता करता 95 वर्ष की उम्र में जो होठों पे लगाने की वस्तु थी लिपस्टिक वो तो लगा ली आंखों में, और जो आंखों पर लगाने की वस्तु थी काजल उसे लगा लिया होठों पर। और वहां आ गई जहां नंदोत्सव बन रहा था और वहां आकर के पूछने लगी, अरे लालाओ कहां भयो कहां भयो। तो ब्रजवासी ने तो 50-50 ग्राम के 100-100 ग्राम के माखन मिश्री के लड़ुआ बना रखी। मैया के मुंह में दांत ना और मैया ने जैसी पूछो कहा भयो, एक ब्रजवासी ने एक माखन मिश्री को 50 ग्राम को गोला उठायो और भेड़ देसीना मैया के मुंह में मारो। मैया के दांत ना कटक देसीना पेट में गयो सीधो। बोले तेरो मुंह मीठो भयो। बड़े आनंद के साथ में नंदोत्सव मनाया जा रहा। नंद रानी और यशोदा बाबा ने देखा कि सब लाला को बधाई देने के लिए आ रहे हैं, परंतु रोहिणी नहीं आ रहा। रोहिणी चे महाभागा नंद गोपी नंदिता वदचर्य देव्यवासः स्रठा भरणभूषिता। क्यों रोहिणी जी दूर से ही लाला को आशीर्वाद दे रही थी, क्यों उनका पति वसुदेव जेल में बंद था और जब पति के जीवन पर संकट आए तो स्त्री को ज्यादा सजना संवरना नहीं चाहिए। और रोहिणी की मन में सोच रही है कि अगर मैं नंदोत्सव में जाऊंगी तो सजना संवरना पड़ेगा, मेरा लाला को यहीं से आशीर्वाद है। नंद बाबा मैया यशोदा रोहिणी जी के पास जाते हैं और कहते हैं, बहन आप भी ना चलो ना, लाला को आशीर्वाद दो।
माता रोहिणी कहने लगी कि मेरा लाला को यहीं से बहुत सारा आशीर्वाद है। कि नहीं नहीं, ऐसे हम नहीं मानेंगे, आपको चल कर के लाला को आशीर्वाद दो। जब मैया यशोदा और नंद बाबा ने बार बार आग्रह किया तो माता रोहिणी उनके साथ में आ गई और आज लाला को गोदी में ले लिया है माता रोहिणी ने और बड़े भाव से गाने लगी है, नाचने लगी है। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, हरे तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुख मिल जायो। बड़ भागिन से मात यशोदा, ऐसो सुख मिल जायो। अरे बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो लाला जायो। बड़ भागिन से मात यशोदा, ऐसो लाला जायो। और पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तेने वो दिखलायो, वो स्वामी तेने वो दिखलायो। साखोदार सदा में पालना तेरा लालना, जुग जीवे यशोदा मैया तेरो लालना, हरे तेरो लालना यशोदा तेरो लालना, ओ तेरो लालना री मैया तेरो लालना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो लालना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो लालना। झूला पे करे डालो, सीता में करे डालो, झूला पे करे डालो, सीता में करे डालो। कोई कारे ने कर दी लाले, झूला में कर डालो। जुग जीवे यशोदा मैया तेरो लालना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो लालना।
मन डोले नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले आए नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले और धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले ओ घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले पकड़े बाबा की अंगुलियां
तेरो लालना, तेरो लालना, तेरो लालना। बोलो आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधेश। साधु जी सीताराम, सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। आज मैया रोहिणी ने लाला को ढेरों सारे आशीर्वाद दिए, मैया यशोदा को ढेरों बधाइयां दी। नंद बाबा ने कहा तुम नंदोत्सव मनाओ, हम कंस महाराज को थोड़ा कर दे करके आते हैं, क्योंकि कंस महाराज थे बड़े राजा और जो छोटे छोटे राजा थे वो कर के रूप में कुछ न कुछ कंस महाराज को देने के लिए प्रतिवर्ष जाते थे। नंद बाबा वहां से कंस को कर देने के लिए चले जाते हैं, तो कंस ने 2-4 दिन के लिए देवकी और वसुदेव को छोड़ा था जेल से। नंद बाबा जाकर के सबसे पहले वसुदेव जी से मिले और कहा अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वरिष्ठा विरजा कन्या सापी दिव्य गता। कि हे वसुदेव जी बड़े कष्ट की बात है, जितने भी तुम्हारे पुत्र हुए सबको कंस ने मार दिया। अंत में विरजा कन्या, एक कन्या उत्पन्न हुई, उसे भी कंस मारने के लिए आया, तो वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश को चली गई, अष्टभुजा रूप धारण कर दिया। नंद बाबा के ऐसे वचन सुनकर के वसुदेव जी कहने लगे कि नंद जी, जो तुम्हारा छोटा बेटा है ना कृष्ण, उसी को हम अपना बेटा मान लेंगे, अपना बेटा समझेंगे। नंद बाबा भोले भाव में कहने लगे हमारे काय को बेटा, वो तो आपके सबके आशीर्वाद से वो है, आप सबको बेटा है। कर देने के पास कंस ने जाता, कंस के वहां से जब लौटने लगे तो कंस ने आपातकालीन सेवा बुलाई, अपने सिपाहियों की मीटिंग की। अरिष्टासुर, धोमासुर, धेनुकासुर, केसी, पूतना, सक्तासुर, तृणावत आदि सब राक्षस, और उन राक्षसों से कहा कि देखो कन्या ने आकाशवाणी कही थी कि मुझे मारने वाला इस ब्रज के अंदर जन्म ले चुका है। 1 महीने के अंदर जितने भी इस ब्रज के अंदर बालक जन्मे हैं सबकी मृत्यु होनी चाहिए। पूतना कहने लगी महाराज ये काम तो आप हमें सौंप दीजिए। बोले आपको क्यों सौंप दें कि मैं एक एक बच्चे को मार करके आऊंगी। कंस ने कहा कि तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर है, तुम्हें कौन अपने घर में प्रवेश करने देगा। बोले महाराज आप चिंता मत करो, मैं रूप बदल करके जाऊंगी, मैं घूंघट लगा करके जाऊंगी और घूंघट की आड़ में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आपको एक बात बतला दूं, हमारे इस देश के अंदर घूंघट की प्रथा पहले नहीं थी। आप संपूर्ण रामायण जी को पढ़ो, मां जानकी ने कभी जनक जी महाराज से घूंघट नहीं किया था। घूंघट की प्रथा कब से चली? जब से हमारे राज्य में, हमारे देश में मुस्लिम साम्राज्य आया है। हमारी बहन बेटियां
अपनी इज्जत को छुपाने के लिए, अपने चेहरे को छुपाने के लिए घूंघट लगाती थी। ऐसे घूंघट का क्या फायदा? आप घूंघट को लगा लो एक हाथ का, और उस घूंघट के अंदर से कहो अपने बुड्ढे से, आजा बजमारे तेरे मुंह पे हड़िया पूरी। तो ऐसे घूंघट का भी क्या? हाँ, अपने सिर पर कपड़ा रखना चाहिए, पल्लू रखना चाहिए, सिर के बाल नहीं दिखने चाहिए। ये बुजुर्गों का सम्मान होता है, उनका सम्मान करना चाहिए। घूंघट की ओर में बड़े बड़े कार्य होते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा इस घूंघट का माताएं उठाती हैं। जब हमारी कथाएं चलती हैं, हम देखते हैं किसी पुरुष भाई को अगर नींद आती है तो हमारी तुरंत दृष्टि उस पर पड़ जाती है और हम उसको टोक देते हैं। और जब चाहे मैया को नींद आवे तो एक हाथ को घूंघट लगावे और आराम से खर्राटे लेती रहे, खत्म बैठी बैठे। व्यास जी को क्या पता चलता है मैया सो रही है या जग रही है। पूतना ने कहा कि हम घूंघट लगा करके जाएंगे, आप चिंता मत करिए। पूतना वो कार्य करने के लिए वहां से चलती है, भेष बदल लिया, घूंघट लगा लिया और वहां पहुंच जाती है जहां का नंदो उत्सव मनाया जा रहा था। लाखों नर आ रहे थे, लाखों नारियां जा रही थी। भीड़ में कुछ पता नहीं चल रहा था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब व्यक्ति की अपेक्षा जो राक्षस होते ना, वो जरा हष्टपुष्ट ज्यादा होते हैं। वहां जितने भी ब्रजवासी थे उन सब से एक हाथ ठाड़ी थी पूतना। जब पूतना वहां पर आई तो एक ब्रजवासी ने पूछा, भैया जी कौन आ रही है? दूसरा ब्रजवासी बगैर सोचे समझे जवाब दे देता है, तो ना पतो लाला, ये नंद बाबा की सारी आ रही है, साली साहिबाएं। और साली को नाम सुन करके तो अच्छे अच्छे पिघल जाते। ब्रजवासी बोले, भैया साली साहिबा आ गई है, इनको रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, मार दे दो। अब तो सबने रास्ता छोड़ दिया और वो पूतना उनके बीच से चल करके जहां नंद रानी लाला को पलना में सुलाकर खड़ी थी वहां पर पहुंच जाती। कहने लगी, बधाई हो बधाई हो। नंद रानी ने सोचा कोई पुरोहितानी है, पंडितानी है, मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। बोली, बहन बधाई हो, आप सभी के आशीर्वाद से हमें ये लाला प्राप्त हुआ है। आप एक काम करो बहन, लाला को आशीर्वाद देने के लिए लाला को आप यहाँ पल्ला के पास में खड़ी हो जाओ। हम अतिथि संस्कार करके आ रहे हैं, घर में सैकड़ों अतिथि आ रहे हैं। पूतना को वहीं पर छोड़ करके नंद रानी अतिथि संस्कार करने के लिए महलों में चली गई। पूतना लाला को निहारने लगी, देखने लगी। बोली, दो चार घूंट इसके मुंह में जाएगा। पूतना क्या करके आई थी? अपने स्तनों पर विष काल कूट लगा करके आई थी, जहर लगा कि इसको मैं दो चार घूंट दूध पिलाऊंगी, ये मर जाएगा और मैं भाग जाऊंगी, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। प्रभु ने अपने नेत्रबंद थे जो उनको खोला तो सामने पूतना दिखाई दी। गोविंद ने तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर दिया। यहां अनेक मतों के, संतों के अनेक मत हैं। कोई संत कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि भगवान के 24 अवतारों में से 2 ही अवतार अति वंदनीय है जो मानव जीवन से जुड़े हुए हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर हैं,
तो उनके नैन चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है तो कृष्ण के नैनों में चपलता है, और कोई अंतर नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं। लाला सोचने लगा कि देखो मेरा राम जन्म हुआ तो सबसे पहले किसको मारा था? ताड़का को। और यहां भी मौसी पूतना मरने के लिए आ गई, पहले मुझे स्त्री को ही मारना पड़ता है, इसलिए मेरे प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। दूसरे संत मत देते हैं कि प्रभु ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया क्योंकि एक नेत्र में सूर्य है और दूसरे नेत्र में चंद्रमा। क्योंकि पहले सूर्य वंश में जन्म लिया था राम रूप में, फिर चंद्र वंश में आए, तो सूर्य चंद्रमा कहते हैं कि हमें ऐसी दुष्टनी के मुख के दर्शन नहीं करने हैं। तीसरे संत का मत है कि कृष्ण ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि उन्होंने भोले बाबा को याद किया कि हम ब्रज में आए तो माखन मिश्री खाने के लिए, और ये मौसी है कि हमें पहले से पहले ही विषपान कराने के लिए आ गई है। और भोले बाबा आपको तो विष पीने का अभ्यास है, हमने कभी विष नहीं पिया, आप आकर के हमारे कंठ पर विराजमान हो जाओ, हम दूध को पीते जाएंगे और उसके साथ में जो विष आए उसे आप पान करते रहना। अनेक संतों के अनेक मत हैं। पूतना ने आज लाला को अपनी गोदी में उठाया और अपना स्तनपान कराने लगी। जब छोटा बालक स्तनपान करता है ना, कैसे करता है? एक स्तन को अपने मुखारविंद में दे लेता है और दूसरे स्तन को छोटे से हाथ से पकड़ लेता है। ऐसे ही मेरे गोविंद ने किया। एक स्तन उनके मुखारविंद में है और दूसरे स्तन पर उनका हाथ रखा हुआ है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए और पूतना सोच रही कि 2 ही घूंट मार ले, इसका प्राणांत हो जाएगा। अब तो गटक दूध को पीते जा रहे थे। जब 10 मिनट हो गए तो प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया मेरे गोविंद ने। पूतना कहने लगी, ओ लाला छोड़, ओ लाला छोड़। कन्हैया कहने लगी, ओ मौसी हमें पकड़ना आवे, छोड़ना तो आवे ही ना। पूतना कहने लगा, ये तारी की 6 दिनों को बालक, और बोले पूतना कब आई थी? 14 के दिन। जन्म कब हुआ मेरे लाला का? अष्टमी को 6 दिन बाद 14 के दिन आई, और 14 जगह अविद्या का वास बताया गया है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों पर अविद्या का पूतना का वास है। उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। पूतना कहती है, छोड़ छोड़ छोड़। बड़ा भारी भयंकर रूप बना लिया और लाला को लेकर के वहां से भागने लगी। वहां से जाकर के गोकुल को छोड़ करके जैसे ही यमुना के किनारे पर पहुंची है, बड़ा भारी रूप बना लिया था और धराम से पृथ्वी पर गिरती है और उसका प्राणांत हो जाता है। यहां भी अनेक संतों के अनेक मत हैं कि पूतना का इतना बड़ा शरीर हुआ था, पैर गिरे पैगाम में, हाथ गिरे हाथ रस में, मूड गिरे मुरसान में, कान गिरे कानपुर में। परंतु भागवत जी में जो वर्णन है 6 कोस का है, और 6 कोस का मतलब होता है 18 किलोमीटर,
और 18 किलोमीटर कितना पहुंचेगा, यहां से आप झार सेंतरी पहुंच जाओगे। इतना लंबा शरीर बन गया था। जितने वृक्ष स्थल उसके नीचे आए, वृक्ष वगैरह सबको चकनाचूर कर दिया। और ब्रजवासी जब दौड़े दौड़े वहां गए तो वहां जाकर के देखा कि लाला वृक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। ब्रजवासियों ने लाला को उतारा, मैया यशोदा की गोद में दिया। प्रोहितानी अम्मा कहने लगी कि यशोदा देख, लाला ने राक्षस को छीन लियो है, राक्षसी इसे लेकर के भागी है, ये लाला अपवित्र हो गया है। इस लाला को पवित्र करना होगा, इसको गौमूत्र से स्नान कराना होगा, गौ की पूंछ से इसको झाड़ा देना होगा। बोले जैसा भी है आप इसे पवित्र करो, शुद्ध करो। प्रोहितानी ने आज लाला को अपनी गोदी में ले लिया, गौमूत्र से स्नान कराया और प्रोहितानी अम्मा झाड़ा दे रही है। इंद्राणी ह्रीकेशः प्राणान नारायणो वतु श्वेतदीप पराश्चित्तम् नामो योगेश्वर वतु। कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ह्रीकेश भगवान करें और प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। प्रसन्न गर्भास्तुते बुद्धिमात्मान भगवान पर क्रीडन्तो पातु गोविन्दः श्यानम पातु माधव। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान मैया की झाड़े के मंत्रों को सुन करके हंसने लगे मन ही मन कि देखो कितनी भोली है मेरी मैया, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है। कहूं कहा लगे नाम बड़ाई, रामन सकहीं राम गुण गाई। नाम की महिमा इतनी है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जिस समय भगवान राम लंका के लिए जा रहे थे, समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। समुद्र को कैसे पार करें, तो वहां नल और नील दोनों पत्थरों पर केवल राम लिखते थे, राम राम, और पत्थर को छोड़ देते थे और पत्थर तर जाता था। भगवान राम ने देखा कि मेरे नाम से पत्थर छोड़े जा रहे हैं और पत्थर तर रहे हैं, तैर रहे हैं। भगवान राम ने स्वयं एक पत्थर को उठाया और उसे समुद्र में छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया। राम ने आकर के लक्ष्मण जी को साथ में लेकर नल नील के पास गए और पूछने लगे कि नल नील, तुम पत्थर पर राम राम लिख रहे हो और उस पत्थर को जल में छोड़ रहे हो तो वो तर जाता है, और स्वयं मैंने पत्थर को छोड़ा तो वो डूब गया। नल नील हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, नाम की ही तो महिमा है। जिसने राम राम का सहारा ले लिया वो इस संसार से तर जाएगा, और जिसे प्रभु आपने छोड़ दिया वो कैसे तर सकता है। और जब ये सूचना लंका में पहुंची, रावण के पास, प्रजा के पास में,
कि महाराज आपने किससे पंगा ले लिया। वो सेना लेकर के समुद्र पार आ गए हैं और समुद्र पर पुल बना रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं। रावण कहने लगा कि इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, पत्थर हम तैरा देंगे। बोले चलो तो समुद्र के किनारे। रावण अपनी प्रजा को लेकर के, मंदोदरी को लेकर के समुद्र के किनारे आ गए। बोले लाओ पत्थर। अब तो राक्षस एक बड़ो सी शिला को उठा लाया और रावण से कहा तैरा। रावण का पत्थर को देख करके दिमाग खराब, तो कोई छोटा मोटा होता तो उसे तैरा भी देते। अब इतने बड़े पत्थर को कैसे तैराए, परंतु नाक की बात थी, मूछ की बात थी। रावण ने पत्थर को लिया और समुद्र में छोड़ा। जैसे ही समुद्र में छोड़ा तो पत्थर डूब गया। राक्षस कहने लगे डूब गया ना, हम पहले कह रहे हैं उनसे अब भी क्षमा याचना मांग लो। बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो। रावण ने समुद्र में डुबकी लगाई और उस पत्थर से कहा तुझे राम की सौगंध है जो आज तू नहीं तैरेगा। और जैसे ही पत्थर से कहा कि तुझे राम की सौगंध है, तो वो पत्थर तैर करके ऊपर आ गया। रात को जब लौट करके गए, मंदोदरी ने कहा कि स्वामी इतना बता दो मुझे कि तुम जब समुद्र में गए तो तुमने क्या किया जो पत्थर तैर गया। बोले सही बताऊं, मैंने उस पत्थर से जाकर के कहा था कि हे पत्थर तुझे राम की सौगंध है, तू तैर गया। तो वो पत्थर तैर गया। जिसने राम नाम का सहारा ले लिया ना, कृष्ण नाम का सहारा ले लिया ना, वो इस दुनिया से तर जाता है। नाम की बड़ी महिमा है। यहां हमें एक प्रसंग आ गया। एक हमारा चेला था चंगीलाल। हमारा चेला चंगीलाल का जो पहला नाम था वो था शेर सिंह और सिक्योरिटी की नौकरी करता था। शेर सिंह के कंधा पर बंदूक टंग रही। शेर सिंह जा रहा था मार्ग से, सामने दो पिल्ला आ गई कुत्ता। शेर सिंह रुक गया, कांपने लगा। बोले भैया क्या बात है, क्यों कांप रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। बोले शेर सिंह। काम क्या करते हो, सिक्योरिटी गार्ड का। पिताजी का नाम क्या है, शमशेर सिंह। फिर कांप क्यों रहे हो। बोले कुत्ता भौंक रहे, डर लग रहा है। तो नाम भी ऐसे होने चाहिए, भगवान से मिलते हुए। अगर ऐसे नाम रखोगे, नाम की बड़ी महिमा है। आजकल कैसे नाम रखते हैं, चिंकी, पिंकी, स्वीटी, कालू, सालू। अगर मान लो किसी बच्चे का नाम, लड़की का नाम स्वीटी रख दें, चलो जब तक वो छोटी है तो बड़ी बड़ी अच्छी लगेगी स्वीटी। और वही मैया अगर 95 साल की बुढ़िया हो जाए और जब उनसे कही जाए ओ स्वीटी, तो कैसा लगेगा। इसलिए नाम रखो तो परमात्मा के नाम पर रखो। केशव, माधव, सीता, ऐसे नाम रखो। नाम की बड़ी महिमा है। आज गोविंद मन ही मन हंस रहे हैं कि देखो मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा। आज उन ब्रजवासियों ने उस पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े बनाए और कहते हैं कि जब राक्षसी का या राक्षस का रूप शरीर जलता है तो उसमें से बड़ी दुर्गंध निकलती है, परंतु पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली थी। पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू निकली थी। जो गति कभी माता यशोदा
माता देवकी, माता रोहिणी को प्राप्त होगी। वो गति पूतना को मेरे गोविंद ने प्रदान की। कैसा करुणावान है मेरा गोविंद। ऐसी गति प्रदान की। ऐसे करुणावान है मेरे गोविंद। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब जब मेरे प्रभु का अवतार होता है ना, भोले बाबा उनके दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से आते हैं। आज प्रभु कैलाश पर्वत से चल देते हैं गोविंद के दर्शन करने के लिए, और वेश बदल लिया, नाम रख लिया शंकराचार्य, शंकरानंद ज्योतिषी महाराज। आकर के गोकुल में नंद रानी के महलों पर कहने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया ने देखा तो द्वार पे कोई साधु बाबा आया। एक थाल के अंदर आटा, दाल, चावल, मसाले, हीरे, मोती, दक्षिणा, जवाहरात रख करके और द्वार पर पहुंच गई। बोले बाबा लीजिए, सीधा ले लो, आटा ले लो, दाल ले लो। बोले मैया न तो हमें आटो चाहिए, न दाल चाहिए, न चावल चाहिए, न हीरे चाहिए, न मोती चाहिए। हमें तो केवल अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया बोली लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी मैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने लाला के दर्शन करा दे। बोले बाबा हीरे ले ले, मोती ले ले, जवाहरात ले ले, कुछ भी ले ले, पर लाला के दर्शन नहीं करा। कौन से लोग संत बारे में दिखला दे माती असुरा जुन से त्यारो मन करे आज छूट पट्टी त्यार। और बाबा मत संखे बजावे, तेरे पूजू तेरे पाम रे, पालने में शोभे मेरो जग जाए गुलाल रे, पालने में शोभे मेरो जग जाए गुलाल रे, शोभे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाबा मत संग बजावे, भोला मत संग बजावे, पूजो तेरे पाम रे, पालने में शोभे मेरो जग जाए गुलाल रे, पालने में शोभे मेरो जग जाए गुलाल रे, पालने में शोभे मेरो जग जाए गुलाल रे।
बांसुरी मैं हूँ पर्वत के बांसुरी मुकुल को गान दे पालना शोभे मेरो सजा बुला दे पालना शोभे मेरो जगी जाए गुलाल रे पालना शोभे मेरो जगी जाए गुलाल रे बाबा सत के बजावे जय हो। और इस प्रकार से कहने लगती हूँ भैया अलग जगायो अलग जगायो नंद बाबा हरि कृपा मुनि भारी है वो ही भिक्षा देवनाथ को इच्छा हो तुम्हारी है इच्छा हो तुम्हारी है जो इच्छा हो तुम्हारी है अलग जगायो अलग जगायो हरि कृपा मुनि भारी है वो ही भिक्षा देवनाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है वो इच्छा हो तुम्हारी है वो इच्छा हो तुम्हारी है कमी मेरे ताने धन की थाली खाऊं भोजन की कमी मेरे ताने धन की थाली खाऊं भोजन की करुणा मान ले करुणा पालना में सोवे मेरो जगी जाए गुलाल रे पालना में सोवे मेरो जगी जाए गुलाल रे बाबा मत सत्य बजावे अरे तू तो बाबा तू तो बाबा धड़कन करके अपनी गेल पकड़ जाओ तेरे लाला को देख के बाबा मेरे लाला को तेरे रूप को देख के बाबा रोक नहीं डर जाओ कन्हैया डर जाएगो हामियो कन्हैया डर जाएगो तू तो बाबा धड़कन करके तू तो बाबा दर्शन करके कैदी पकड़ जाएगो अरे तेरे रूप को देख के बाबा तो कन्हैया डर जाएगो हामियो कन्हैया डर जाएगो रे तो कन्हैया डर जाएगो बातन के पंगा डाले गल में तो दे तुम्हारी ये नाम रे
मेरो लग जाए गुलाल अरे बाबा मत संग बजावे ओए भोला मत संग बजावे तुझो तेरे हाथ रे जग बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। भोले बाबा कहने लगे मैया या तो तू अपने लाला को दर्शन करा दे। मैया कहने लगी मेरो लाला सूरो है, दर्शन करा दे। भोले बाबा ने अपने शंख को निकाल लियो, शंख को बजाने लगे तो मैया कहने लगी बाबा मत शंख बजावे, मेरो लाल जग जाए। बोले मैया ना बजा, वो अपने लाला के दर्शन करा दे। बोले लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले अच्छा। मैया कहने बाल हट देखी होगी, राज हट देखी होगी, योगी हट ना देखी होगी कभी। हम अगर योगी अपने हट पर आ गए तो हम यही धूना रमा लेंगे इस द्वार पर, और जब तक तुम हमें दर्शन नहीं करा दोगी हम यहां से नहीं जाएंगे। मैया कहने लगी ओ बाबा जी ओ मोड़ा सुन, तेने राज हट देखी होगी, बाल हट देखी होगी, योगी हट देखी होगी, तेने आज तक त्रिया हट ना देखी होगी। अगर त्रिया अपनी हट पर आ जाए, जिद पर आ जाए तो मना करके रहती है जा बजमारे तू या द्वार पे बैठ जा, हम आज से या द्वार बंद कर रहे हैं, हम या पे काम की लैया करेंगे, दूसरे द्वार पे काम करते रहेंगे, पर तो लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। अब तो भोले बाबा बोले मैया तो बड़ी हली है, और मन में भोले बाबा सोचने लगे कि हे गोविंद तुम्हें दर्शन नहीं देना तुम्हारी इच्छा। जब राम जन्म में हम तुम्हारे दर्शन करने आए थे कागभूषण जी के साथ में, तो हमें बड़ा रोना पड़ा था। जब मैया कौशल्या ने तुम्हारे दर्शन किए हमको कराए थे, अब न मैया यशोदा यहां नहीं करा रही तो हम नहीं रो रहे, हम तो जा रहे हैं। भोले बाबा ऐसा अपने मन में भाव ला करके और चल दिए। कन्हैया तुरंत भोले बाबा की बात को सुन रहे हैं अंदर पल्ला में। भोले बाबा चिंता मत करो, राम जन्म में तुम रोए थे मेरे लिए, कृष्ण जन्म में मैं रो रहा हूं तुम्हारे लिए। अब तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया, बड़ी जोर जोर से रोने लगे, और मैया के कानों में जैसे ही आवाज आई लाला के रोने की तो मैया यशोदा सीधे के सामान को, थाली को, हीरे मोतियों को वहीं रख करके और दौड़ी दौड़ी लाला के पास में गई। लाला को पल्ला में से गोदी में उठा ली और बंद करने लगी। अरे लाला चुप है जा, अरे लाला चुप है जा। मैया तो कहे अरे लाला चुप है जा, और कन्हैया के चुप होने को नाम ले और 1 पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा दियो, और जोर से रोने लगी। मैया चुप करावे, स्तनपान करावे, परंतु लाला कहाँ चुप होने वाले थे। मैया जैसे कि लाला चुप है जा, कन्हैया 1 पॉइंट वॉल्यूम और बढ़ा दे। अब तो ब्रज गोपियों को सुनाई दी। ब्रज गोपी दौड़ी दौड़ी नंद रानी के पास,
बोले भैया कहा गए हो, लाला क्यों रो रहे, ला हम करें चुप। अब तो गोपी ने ले लियो, गोपी भी चुप करने लगी, गोद में खिलाने लगी कि लाला चुप है जा, लाला चुप है जा। और लाला ते जो कोई के चुप है जा कि लाला 1 पॉइंट वॉल्यूम और बढ़ा दे, जोर जोर से रोने लगी। अब तो एक बूढ़ी सी अम्मा ही जैसी वो अम्मा बैठी है। बोले हो न हो लाला को काय की नजर लग गई। नंदरानी कहने लगी यशोदा मैया नजर कौन की लग गई, मैंने तो कहा ये लाला पांव दिखाए ना, नजर कहां से लग जाएगी। बोली आज तो घर पे आयो। बोले हाँ आयो तो हो एक बाबा जी को कह रो लाला के दर्शन करवा दे, लाला के दर्शन करवा दे, पर मैंने वहां को लाला ना दिखायो। बोले हो न हो वही तारीखे की नजर लगी है। बोले क्यों गए हो। बोले ये जो यू पंडित जी को मंदिर है ना, शिव मंदिर है का योग इस पंडित जी को, ये तो क्यों गए। बोले अच्छा। तो एक गोपी बोली मैं अभी भाई के बुला के लेके आई, नई सी गोपी दौड़ लगा दी, मोटी बीच के दौड़ी 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 गई। और जब तक वहां मंदिर तक पहुंची तो नहीं बाबा जी जाके पकड़ लियो, ओ बाबा रुक रुक। वहां तो गोपी के सांस फूल गई इतनी देर में। बात तो बता कहां बात है गोपी। बाबा हो बाबा देख तो मैया यशोदा ने बुलाया कि लाला को नजर लग गई है। बोले हम ना। पहले वह मैया यशोदा पूछा अगर अपने लाला के हमें दर्शन करावे तो हम आएंगे, नहीं हम ना आएंगे। गोपी दौड़ी दौड़ी नंद रानी के पास और कहने लगी बाबा जो कह रहे हो अगर लाला के दर्शन करवावे तो वापस आने नहीं। कहा हाँ कैसे भी मेरे लाला सही है जाए, तू जल्दी से वह बाबा को बुला। अब तो जाकर के गोपी दोबारा कहती है चल रे योगी नंद भवन में, तोए मात यशोदा बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई ने करावे, राई ने करावे। हे बाबा तू चल जल्दी से, लाला को नजर लगी है। बाबा आ जाते हैं भोले बाबा। मैया यशोदा की गोदी में लाला रो रही है। बोले मैया लाया लाला को मोय दे दे, जब ही तेरा लाला ठीक होगा। और जैसे ही मैया यशोदा ने लाला को भोले बाबा की गोद में दिया है तो वो तो लाला खिलखिला करके हंसने लगा। और जैसे ही खिलखिला करके हंसा तो मैया कहने लगी ओ बाबा देख मेरो लाला ठीक है, मेरो लाला ठीक है, बोला देख। भोले बाबा ने जैसे मैया की गोद में लाला को दियो, लाला तो फिर से रोने लगे, फिर वॉल्यूम बढ़ने लगे धीरे धीरे। बोले बाबा ऐसा करते जैसे तेरी गोद में जाके मेरो लाला खेले हंसे, ऐसी मेरी गोद में खेले। मैया ने डरते डरते दोबारे बाबा की गोद में लाला दे दियो और कही ओ बाबा देख 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 तेरा सांप है कभी लाला न खा जाए, बिच्छू मेरे लाला न डस जाए, या कि मुंह ने परे कर ले परे। बोले ये कोई नहीं खाएगा। बोले बाबा ऐसा काम करे जैसे तेरी गोद में ये लाला हंस रहा हो ना, ऐसे मेरी गोद में हंसे। भोले बाबा कहने लगे मैया ऐसे हंसे को, पर एक काम करना पड़ेगा। बोले कहा कि तोए अपने घर में एक ऐसा मंदिर बनाना होगो जब तेरो लाला नहावे न वाके नहाने को जो जले वो मेरे ऊपर आकर के पड़े। मैया यशोदा कहने लगी रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे।
तब तब दर्शन दीजिए। तो मैया ने ऐसा ही मंदिर बनवाया। तो गोकुल में नंद गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी ऐसा मंदिर है। बोलो नंद गोपेश्वर महाराज की। आज भोले बाबा दर्शन करके वहां से चले जाते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, तू अपने नेत्रों को बंद करके गोपाल की इन लीलाओं के दर्शन तो कर। एक दिन मेरे प्रभु सो करके उठे और घुटमन चलते हुए आगे बढ़ने लगे कि देखा बाबा पूजा कर रहे थे सालिग्राम भगवान। मंदिर के द्वार पर पहुंच गए तो बाबा ने, नंद बाबा ने दूर से कहा, लाला दूर दूर जय 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 जय, अंदर प्रवेश नहीं करना है। अब तो लाला आलटी पालटी लगा करके और द्वार पर बैठ गए और देखने लगी बाबा क्या कर रहे हैं। बाबा ने सालिग्राम भगवान को उठायो, गंगा जल से स्नान करायो, दूध से स्नान करायो, दही से स्नान करायो, घृत से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो, शर्करा से स्नान करायो, पंचामृत से स्नान करायो, लास्ट में गंगा जल से स्नान करायो, चंदन लगाए, सिंहासन पर बैठायो, तुलसी पत्र पुष्प आदि चढ़ा दिए। लाला मन में सोचने लगे कि ये सालिग्राम रोज दही दूध माखन मिश्री शहद पंचामृत के नामे बड़े मीठे है होंगे। अब तो बाबा जी ने उन्हें नवा के नंद बाबा ने और सिंहासन पर बैठा दियो और माला करने के लिए बैठे। तो माला करने की किसी किसी व्यक्ति की आदत होती है, या तो नेत्रों को बंद कर लेता है माला करते टाइम, या अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेता है, माला को बसता रहता है। ऐसा ही नंद बाबा ने किया कि अपने मुंह पर स्वापी डाल ली और अपने भजन करने में बैठ गए। और लाला ने देखो कि बाबा ने नेत्र बंद कर लिए, स्वापी मुंह पे ढक लिए, धीरे धीरे चुप चुप से आए और बाबा की बगल में सीधे हाथ पे आलटी पालटी लगा करके बैठ गई और सालिग्राम भगवान को उठाया और गुप्त देसीना मुंह में रख लियो और वह पकोड़ने लगी। इतने में बाबा की माला पूरी हो गई। बोलो सालिग्राम भगवान की। और जैसे ही नेत्र खोले तो देखो सिंहासन पर सालिग्राम भगवान आए। पुष्प उठा करके देखा, तुलसी उठा करके देखी कि सालिग्राम कहाँ गए। बाईं तरफ घूम के देखो सालिग्राम नहीं है, दाईं तरफ देखो तो वहां लाला बैठो आलती पालती लगा के। बाबा ने पूछो, अरे लाला तूने हमारे सालिग्राम भगवान देखे? बोले हूं। कि लाला तूने हमारे सालिग्राम भगवान देखे? बोले हूं। लाला तेरे मुंह में कहा है? बोले हूं। लाला ने एक तमाचा मांगो कि सालिग्राम लेकर के टप देसी ना और नीचे गिर गए। अरे ओ यशोदा, ओ यशोदा, देखियो तेरे लाला ने क्या करो। मैया दौड़ी दौड़ी आई और आके सबसे पहले लाला को गोदी में उठा लिया। बोले कहीं बाबा मारे ना आया। बोले गोदी में उठा क्या हुआ? बोल देख मेरे लाला ने मेरे सारे ग्राम भगवान को मुंह में धर लियो। बोले हमें लाला की क्या कमी है? लाला ने तो गुलाब जामुन समझी होगी, गुलाब जामुन समझ के खाए, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए हो। मैया लाला को लेकर के वहां से चली जाती है। आज नंद बाबा ने सालिग्राम से बड़ी क्षमा याचना मांगी। कहा कि हे प्रभु
इस बालक को ज्ञात नहीं था, आप इसे क्षमा कर। मेरे प्रभु आज 1 वर्ष के हो गए, अभी तक मेरे प्रभु का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। प्रभु हो गए 1 वर्ष के और बलराम जी हो गए थे 2 वर्ष के। वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गुरु जी, आप कोई ऐसा यत्न करो जिससे कि मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाए। एक बालक 1 वर्ष का हो गया और दूसरा बालक 2 वर्ष का, परंतु अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। परंतु महाराज ऐसी विधि करना कि कंस महाराज को पता ना चल जाए। अगर कंस महाराज को पता चल गया तो लाला के जीवन पर संकट आ जाएगा। बोले महाराज आप चिंता मत करो, हम गोकुल में जाकर के बिल्कुल गुप्त रूप से तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार करके आए। आज गर्गाचार्य जी गोकुल में पहुंच जाते हैं और जैसे ही नंद बाबा के द्वार पर के आगे से निकल रहे थे कि नंद बाबा घर से निकले और गर्गाचार्य जी को देख करके प्रणाम करने लगे। अहो भाग्य हमारे जो गर्गाचार्य जी यहाँ पधारे। बोले कहो पंडित जी कहां से आए हो, बड़ी कृपा की आज हमारे गोकुल में आकर के। गर्गाचार्य जी कहने लगे महाराज हमारे का काम ही यही है, कहीं पर सत्यनारायण की कथा करनी, कहीं हवन करना, कहीं विवाह करना, कहीं पर नामकरण संस्कार करना। इतनी बात सुनी गर्गाचार्य जी की नामकरण संस्कार की। बोले महाराज आपने चौको ध्यान दिलायो, हमारे यहाँ पर 2-2 बालक रह गए और हम तो आज तक उनको नामकरण संस्कार ही नहीं कराया। बंद थोड़ी सी मन दिखाई का आज तक हमने नामकरण संस्कार तो कराया ही नहीं है। आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। बोले नामकरण संस्कार तो हम कर देंगे, परंतु महाराज आप जिस भी कार्य को करते हो बड़ी धूमधाम से करते हो और कंस को पता चल जाता है और कंस यहाँ कोई न कोई राक्षस भेज देता है। पूतना भेजी, त्रणावध भेजा, सक्तासुर भेजा, लाला के जीवन में कोई न कोई कष्ट आता रहता है। और हम आपके पुरोहित हैं नहीं, हम हैं पुरोहित वसुदेव जी के, आपके पुरोहित हैं सांडिल्य जी। अगर हम नामकरण संस्कार करेंगे और पता पड़ गई कंस को तो लाला के जीवन पर संकट आ जाएगा। एक संत पर तो हम आपके बच्चों का नामकरण संस्कार कर सकते हैं, अगर आप गुप्त रूप से कराओ, किसी को निमंत्रण नहीं दो और घर छोड़ गौशाला में करवाओ। बोले ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे, ना घर में करवाएंगे, खड़ग में गौशाला में ही करवाएंगे। आप गुप्त रूप से हमारे बच्चों का वही नामकरण संस्कार कर। बोले ठीक है। मैया यशोदा रोहिणी को कहती आप बच्चों को ले आओ, बच्चों के नामकरण संस्कार होंगे। अब दोनों मैया आपस में बतराने लगी कि देखिए ये बाबा जी कछु जाने या खाली खड़िया पोता है, वैसे ही बहकाने आ गए। अब तो दोनों माताओं ने बालकों को बदल दिया। जो रोहिणी का पुत्र था वो तो मैया यशोदा को दे दिया और जो मैया यशोदा का पुत्र था वो रोहिणी ने ले लिया, लेकर के बैठ गई। और जैसे ही मैया बच्चों को लेकर के बैठी कि गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। और समाधि भी 2 प्रकार की होती है, ध्यान समाधि और त्राट समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें बंद होती हैं, मुंह बंद होता है और सांस चलती रहती है। त्राट समाधि उसको बोलते हैं
जिसमें आंखें भी खुली रहती हैं, मुंह भी खुला का खुला रह जाता है और सांस आनी जानी बंद हो जाती है। और गर्गाचार्य जी की त्राट समाधि ही लग गई भगवान के दर्शन करके। मुंह खुलो को खुलो रहेगो भट्टा सो, आंख खुली की खुली रह गई, सांस आ नहीं रहा है। मैया ने देखो गया बाबा जी ये का है। रोहिणी जी में कौनी मार के कही यशोदा ने, अरे बहन देखियो बाबा जी तो लगे मोए पधार को लगे, आगे तो हमें तीर वीर करनी पड़ती लगे, या के तो उल्टे बारे बामन करने पड़ते लगे। अच्छो नामकरण संस्कार करने आए हो हमारे यहाँ, हमें तो हमारे माथे पे कलंक लग जा तो लगे। अब तो दोनों मैया ने बड़ी जोर से बाबा जी हिल हिला दियो, और जैसे ही हिल हिलायो बाबा तो बाबा की समाधि टूट गई। बोले बाबा ठीक ठाक हो? कहा हाँ हाँ। बोले हमने तो सोची कि बाबा पधार गए लगे। बोले नहीं नहीं भैया, एक लाला की रेखा ऐसी जो बड़े ध्यान से देखनी पड़े, अगर एक बार वो छूट जाए तो दोबारा हाथ में ना आवे। बोली चोखी ऐसी रेखा, हमने तो सोची कि बाबा के कई बार ना करने पड़ जाए। फिर भगवान मन में सोचने लगे मैं कब तक इन मैयाओं से छुपाऊंगा, आज बता ही देता हूं कि इनकी गोद में जो बालक बैठे वो कोई साधारण नहीं है, वो तो परमात्मा है, भगवान है। ये बात गर्गाचार्य जी मन में सोच ही रहे थे कि कन्हैया ने इशारे में कह दियो कि मैया को ये मत बता देना हम भगवान हैं। अगर आपने ये बता दिया कि हम भगवान हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कैसी कि ये मैया मथुरा वृंदावन हरिद्वार कहीं भी जाए वहां से एक नए भगवान जी खरीद लाना, और उन भगवान जी ने लाके घर में कहा कोई छोटो सो आरो होगो ना दीवार में, ज्यादा करेंगे कपड़ा बिछा के, और नहीं तो अखबारी बिछा के, और वह आरे में उन भगवान जी ने बैठा दिया। 4 चनौरी को धोता है भोग लगा में सुबह सुबह, और 4 चनौरी को सांझ के। ज्यादा करेंगे तो 1 गिलास दूध धर देंगे, और ज्यादा का ही ब्याह शादी में जानो पड़ जाएगा, वो 4 चनौरी भी गई और वो दूध भी गयो। बोले हमें भगवान मत बनवाइए, और नहीं मैया ने भगवान मान लियो तो आरे में बैठा दूंगी, और कैसे भोग लगे। अब तो कहने लगे कि हम इन बच्चों का नामकरण संस्कार करते हैं। बोले पहले किसका करें? तो नंदरानी कहने लगी पहले हमारा करो, हम बड़ी हैं, हमारी बात गोद में जो बालक है इसका नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा कि माताओं ने बालकों को बदल दिया है। नंदरानी की गोद में जो बालक बैठा है उसका नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी करते हैं। अहम ही रोहिणी पुत्रो रमन सूत्र गुणई आखास्ते राम इति बलाधिकाद बलम वेदो। कि हे माता, मैं तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है उसका नामकरण संस्कार करता हूं। ये बालक तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तो रोहिणी जी का पुत्र है। इतनी बात कही कि नंदरानी ने कोहनी मार करके रोहिणी जी से कहा कोई वैसा महात्मा नहीं है खड़िया मोटा जो हीरे की अंगूठी पहन राखी निकाल करके बाबा के चरणों में रखे दई। बोले बाबा सत्य कह रहे हो, मेरा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। आख्याते राम इति, इनका नाम राम होगा, परंतु बलादिक्वाद बलम वेदो,
बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। बलराम जी का नामकरण संस्कार कर दिया। अब माता रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा है उसका नामकरण संस्कार करते हैं। आसन वर्णास्त्रयो हस्तग्रति अनुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तया पीता इंद्राणी कृष्णतां गत। कि इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर पीत वर्ण हुआ, अब ये कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखा है। ये गौओं को चराने वाले होंगे तो एक नाम इनका गोपाल होगा। वस्त्रों को चराने वाले होंगे, चित्त को चराने वाले होंगे, चित्त चोर इनका नाम होगा। गोवर्धन को उठाएंगे इसलिए गिरधारी होगा इनका एक नाम। जब ऐसी बातें करने लगे गर्गाचार्य जी तो मैया कहने लगी, ओ बाबा देख इधर उधर की बातें तो करे मत। कभी कहता है माखन चुराने वाला होगा, कभी कहता है चित्त को चुराने वाला होगा, कभी कहता है कपड़े चुराने वाला होगा, कभी कहता है गोवर्धन को उठाने वाला होगा। कृष्ण आपने हमारे लाला का नाम रख दिया, ठीक है, परंतु हम तो अपने लाला को नाम अपने आप ही रखे। हम तो अपने लाला आज के कनुआ बोलेंगे। मैया ने अपने आप ही नाम रख लिया कनुआ। गर्गाचार्य जी आज नामकरण संस्कार करके वहां से चले जाते। मेरे गोविंद 1.5 वर्ष के हो गए और धीरे धीरे अब चलना सीख रहे हैं। कभी उठते हैं, कभी चलते हैं, कभी गिर जाते हैं और कभी ठुमक ठुमक करके नाचने लगे। जब मेरे प्रभु नाचने लगे तो मैया ताली बजा करके अपने लाला को नचा रही है। और नाचे लाले नचावे आसी मैया, नचावे आसी मैया, नाचे लाले नचावे आसी मैया, नाचे लाले नचावे आसी मैया, नचावे आके मैया, नचावे आके मैया, नचावे आकी मैया, नचावे आके मैया, नचावे आके मैया, नचावे आकी मैया, नचावे आकी मैया, नाचे रंगना नचावे आके मैया, नचावे आकी मैया, नाचरी नचला नचावे आके मैया, नचावे हर की मैया। मथुरा में हरि जन्म लिया है, 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 गोकुल में
बांधे लाला जावे धोती न बांधे लाला जान पहने पीतांबर को पहनाई पेरैया न दिलाले न जावे हर की मैया नाचे न दिलाले न जावे हर की मैया हर की मैया हर की मैया दूध न भावे दही न खावे दूध न खावे दही न खावे दूध न भावे दही न खावे दूध न खावे दही न खावे माखन में दी को टोपी न ओढ़े लाना है तान बांधे टोपी
जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो।